कोरोना काल में बहुत से बच्चों की जो स्टडी है प्रभावित हुई है, चाहे जो स्टूडेंट किसी जॉब की तैयारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिनकी ओवरेज होगी। आज जो स्टूडेंट पहुंचे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी कोरोना काल के दौरान स्टडी प्रभावित हुई, उसकी वजह से जो उनके 4 अटेम्प्ट थे वो कंप्लीट हो गए। तो वो सरकार से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको एक और चांस दिया जाए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, बात करेंगे। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा। आज जंतर मंतर खड़े हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हम 2019 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, जिनको 4 मौके मिले थे एग्ज़ाम देने के। चारों में हम लोग हैं और हमें एक मौका और चाहिए पास होने के लिए। आपने कब से आप स्टूडेंट हैं? मीन्स के कब? 2019 से। तो आपने 4 बार एग्ज़ाम दे दिया है जी। क्या सर, ये फेल होने और बैक लगने में सर फ़र्क होता है। जी 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 सर, हमारी बैक लगी है 1-1, 2-2 सब्जेक्ट में 1-1, 2-2 नंबर से। जी सर, तो उसके बावजूद मतलब पहले ऐसे था कि एमबीबीएस में अगर आप नीट क्रैक करके आ गए तो आप एक डॉक्टर बन के ही निकलोगे बाहर। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप फेल हो, आप फेलियर हो, आप लूज़र हो, आप डिज़र्व नहीं करते चांस, आप डिज़र्व नहीं करते एमबीबीएस। इस ऐसे कहकर हमें कॉलेजेस से निकाला जा रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया में ही है? जी सर, ये ऑल ओवर इंडिया में ही है ऐसा। तो लास्ट आपने जो पेपर है कब दिया था आप लोग? हमने मार्च में दिया था सर लास्ट एग्ज़ाम। कौन से सन में? 2021 में? 2022 में, मार्च में। 2022 में। जी। तो उसमें आप कितने सब्जेक्ट में मीन्स के पास आउट नहीं कर पाए? सर 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 2 नंबर से और एक सब्जेक्ट में 8 नंबर से। पहले तो ये होता था कि आप 10 साल में एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते थे। तो ये पहले तो ये था कि आप 10 साल में जो क्लियर कर सकते हैं। तो ये रूल कब चेंज हुआ? कि हमारा एडमिशन सितंबर में हुए थे और ये सारे एनएमसी की गाइडलाइंस नवंबर में आई थी। नवंबर कौन से सन में? 2019 में। ठीक है। तो तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया क्योंकि पहले 10 साल फिर 4 साल, तो उसमें एक्चुअली ना उस टाइम पे कॉलेजेस को भी इतना नॉलेज ही नहीं था, मतलब हमको ही गाइडलाइंस नहीं मिले थे। हमारे कॉलेज में जो पीयूसी हुए थे, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, वो पुराने पैटर्न से हुए थे। लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दिए तो हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया। तो आप लोग एक चांस की ही क्यों मांग कर रहे हैं? आपको क्या गारंटी है? क्योंकि हमको पता है हम लोग कर लेंगे क्लियर। हम लोग नीट क्लियर करके आए, हम लोग पागल या फिर ऑब्वियसली ऐसा डफर तो है नहीं। सरकार से कभी आपकी बातचीत हुई है पहले? हम लोग हर जगह पे गए, हमने हर जगह एप्लीकेशंस दी, सब कुछ दिया, लेकिन हर जगह ये बोल के हमको भेज देते कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हमने 4 चांस दिए थे जो कि तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं। और हमारे जो सीनियर्स है 2017-18 के सीनियर्स, वो आज भी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे रहे हैं। सब वो आज भी क्योंकि वो पुरानी पॉलिसी के हाँ, क्योंकि उनके पुराने गाइडलाइंस है और हमारे नए गाइडलाइंस हैं, और हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से तो फिर वो लोग भी डिजर्व नहीं करते। आप अभी क्या इफेक्ट कर पा रही हैं अंदर से? क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पर जैसे आप बड़े चाव से, मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मेरी बहुत सारी फीस लगी है और हम लोग ने नीट की पढ़ाई करी 2-4 साल, फिर हमने नीट क्लियर किया, फिर हम लोग 4 साल से कॉलेज में घूम रहे हैं। तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग तो सिर्फ 12th पास कहलाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे फ्यूचर का क्या? अब हम 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या नाम है? रविंदर। क्या कहना चाहिए सर? पहली बात तो यही है कि जैसे हमारी एडमिशन हुई अगस्त 2019 में, लेकिन रूल्स आते हैं नवंबर 2019। लेकिन जब हमारे 4 चांस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी ना कॉलेजेस को ना यूनिवर्सिटी को किसी को ये रूल्स क्लियर ही नहीं है कि अगर हमारे 4 चांस हो गए हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या होएगा। तो उसके हम 2 से 3 महीने हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी घूमे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, आप एनएमसी जाओ। तो एनएमसी तक आए, दिल्ली तक आए, हेल्थ मिनिस्ट्री तक आए, लेकिन यहाँ पे हमारी कहीं भी किसी ने बात नहीं सुनी। पहले तो ये है कि वही रूल्स हमारे पे लगा रहे हैं। और जो 2 साल कोरोना काल आया तो तब इन्होंने सारे आयुर्वेदिक हो गया, हमारे दूसरे के BHMS हो गया, DNB, DRNB, बाकी सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने एक्स्ट्रा चांस दिया है, लेकिन एमबीबीएस वालों को इन्होंने एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया, जबकि उन्होंने ऐसे कोरोना काल में उनका सारा पैटर्न चेंज कर दिया। लेकिन तो एक चांस तो उनको देना बनता ही है। तो यही है, इसको एक चांस हमें मिल जाए तो हम अपना फ्यूचर सुधार सकें। जो रूल चेंज हुआ है वो केवल आप 4 साल में ही मीन्स के स्टडी कर पाएंगे, पहले जैसे 10 साल में आप क्लियर कर सकते हैं। मीन्स के 10 साल आप
उसके लिए दे सकते हैं। तो अभी ओनली 4 साल आप दे सकते हैं? एनएमसी की गाइडलाइन है 7.7, उसमें इन्होंने लिखा है कि चार अटैम्प्ट और लिखा है 4 ईयर्स, लेकिन जो हमारे 4 अटैम्प्ट्स हैं वो इन्होंने एक साल और 3-4 महीने के अंदर 4 अटैम्प्ट खत्म कर दिए, जो कि ये सारा टाइम कोविड के टाइम में के अंदर ही था। तो उस टाइम सभी बच्चों के घर पे बहुत दिक्कतें थी, जैसे किसी के घर वाले खुद को कोविड अफेक्टेड थे, या किसी के घर पे कोई इकोनॉमिकल इशू था, या कई बच्चे कोई दूर से विलेज एरिया में, खुद विलेज एरिया से जैसे, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है। और ऐसी MBBS की स्टडी ऑनलाइन तो इतनी आसानी से होती भी नहीं, इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के अलग मार्क लगते हैं उसमें? हाँ जी, पहले ये होता था कि सारा आप कि प्रैक्टिकल और थ्योरी जुड़ जाता था और आप इकट्ठा पास हो सकते, लेकिन अब इन्होंने सारे रूल्स चेंज कर दिए। जैसे मार्क्स पहले 50 होता था, अब 100 मार्क्स का पेपर, टाइमिंग सेम है। और अब हमें थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग। अगर दोनों में से एक में भी रहता है बच्चा तो दोनों दोबारा देगा, थ्योरी दोबारा, प्रैक्टिकल दोबारा। तो अभी आप लास्ट टाइम कॉलेज कब थे, कब आपको? हमने लास्ट टाइम ये जून 2022 पे हमारा 4th अटैम्प्ट था, तब से लेकर हम अब तक घूम ही रहे हैं सारी जगह इधर उधर, तब हम 1 अटैम्प्ट की मांग ही कर रहे हैं बस। क्या दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते हैं कि क्योंकि फीस तो आप पे कर ही रहे हैं? नहीं सर, जैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज से हुए हैं जैसे, तो हमने पहले नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो पूरे रैंक के हिसाब से हमें सीट मिली है, तो दोबारा वो स्टडी करनी पड़ेगी, या तो फिर हमारा फिर सारा ये 3 से 4 साल हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो अगर हम दोबारा से करते हैं, हाँ जी, अगर पूरा शुरू करते हैं। तो अभी फीस आपने कितनी पे की है साल की? अभी हम 6 लाख के आसपास हम दे चुके हैं, जैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेजेस वालों में तो बहुत, जैसे 40-40, 50-50 लाख लग चुके हैं। कई घर के बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कईयों के पेरेंट्स उनको लोन लेकर पढ़ाते हैं, तो उनसे भी वो सारी की सारी फीस मांग रहे हैं जैसे। तो यहाँ पर सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं? हाँ जी, ये सारे टोटल कितने स्टूडेंट होंगे ऑल ओवर इंडिया में? टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे कॉन्टैक्ट में अभी तक हैं जैसे, वो है 700 प्लस है। हाँ जी, और कुछ स्टेट्स में अभी तक ना 3 अटैम्प्ट्स हुए हैं और 4th अटैम्प्ट्स रहता है, तो वो भी मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट्स में हो चुका है 4 अटैम्प्ट्स, तो उसमें इतनी काउंटिंग है। तो स्टूडेंट डेफिनेटली है कि इस तरह जैसे उनको भविष्य खत्म हो गया हो, तो डिप्रेशन में भी गए होंगे, बहुत स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे तो इस बारे में बात करने से डरते हैं, जैसे कि हमसे कई बार बात करते हैं वैसे रोने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं कई, तो तभी आप देख रहे हो कितने बच्चे यहाँ तक आने के लिए हमसे वो नहीं हो रहा कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो उसी में उनको हो ही जा रहा है कि हमारे 3 से 4 साल ख़राब हो गए, और जो हमने इतने सपने देखे सारे सपने टूट गए। और जो एक बच्चे का सपना होता है शुरू से ही, जैसे घर वाले कह देते हैं, बच्चे का मन होता है फिर कि डॉक्टर बनना है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब हम कैसे बनेंगे डॉक्टर, और उनका सपना टूट रहा है, जैसे टूट चुका है एक तरह का, अगर हमें अटेम्प्ट नहीं मिलता तो। सरकार को मेरा लास्ट सवाल है, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो हमारी एक ही गुजारिश, एक ही बस डिमांड है कि हमें 1 अटेम्प्ट दीजिए, हम अपने फ्यूचर को हम सही करना चाहेंगे और हम अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो फिर ये अपना रूल लगा लें हम पे, उसके लिए उसके बाद है, लेकिन जैसे कि ये सबसे पहले हम पे हो रहे रूल्स चेंज, तो हमें इतना सा दें कि कोविड की वजह से और सबसे पहले हम पे जो रूल्स चेंज हुए इसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा चांस दें, बस हमारी यही गुजारिश है उनसे। क्या वो आप पॉलिसी का भी विरोध कर रहे हैं कि जो पॉलिसी की वजह से सब दिक्कतें आई हैं? पॉलिसी से आई हैं, पॉलिसी से सर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक तो पॉलिसी हमारे एडमिशन के बाद लगाई है। उसको रद्द करने की आप चाह रहे हैं कि उसको भी रद्द किया जाए? रद्द का तो नहीं, लेकिन अगर एक करना चाहें तो वो तो बच्चों की यूनिटी से है जैसे। लेकिन एक बात है कि हमारी एक एडमिशन के बाद आई है और एक इन्होंने कोविड के टाइम पे लगाई हमसे सबसे पहले ऐसे टाइम में, तो इसकी वजह से हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये सब ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि पहले 10 साल में था, अभी 4 साल में है, जिसकी वजह से वो +2 पास ही कहलाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो 1-2 पेपर में रह गए हैं, तो उनका यही डिमांड है कि हमें एक चांस और दिया जाए। मेरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।